Hey everyone, welcome to back. I hope that you are all doing well. So today let's go ahead and solve the next problem of IQ. तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज। जैसे कि पहले हमने ये पढ़ा था कि सीरीज क्या होती है, सीरीज में क्या होते हैं, सीरीज नंबर में क्या होते हैं, नंबर दिए जाते हैं, सीरीज में दिए जाते हैं, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाला जाता है या बीच में होता है। तो ये बता रहा है कि ये जो सीरीज दी गई है, इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, और ये ऑप्शन दिए रखे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका थोड़ा पैटर्न या मेथड देखेंगे कि किस मेथड से होने वाला है, किस पैटर्न में दिया गया है। तो अगर हम देखें, पहले क्या है, 3, फिर 9, 27, 81, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब ये 9 कैसे बना है, ठीक है। अगर मैं लिखूं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 बन रहा है, क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। उसके बाद अभी 9 तो बन गया, ठीक है। अब ये जो है 27 कैसे बना, अब मैं क्या करूँगा, इस 9 को, ये 9 पड़ा है, इसको 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कितना हो रहा है, ये भी 27 हो रहा है। इट मीन्स ये लग रहा है, ये लग रहा है, मतलब जो जितने भी नंबर है वो 3 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर हम जो 27 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 81, मतलब कि ये जो तमाम नंबर है वो 3 से मल्टीप्लाई हुए। अब क्या करेंगे, 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो वो कितना हो जाएगा, 230, 243। ये जो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, कहता है कि इफ अ रेक्टेंगल लेंथ इज डबल्ड एंड विड्थ हाफ, मतलब कि एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है, उसकी लेंथ डबल की जाए और जो विड्थ है वो हाफ की जाए, फॉर एग्जाम्पल, देन व्हाट हैपेंस टू इट्स एरिया, फिर उसका एरिया क्या होना है, ठीक है। कोई भी रेक्टेंगल है उसका जो लेंथ है हम वो कर लेते हैं डबल, ठीक है, और जो विड्थ है वो क्या होना है, वो उसकी बात कर रहा है हाफ, क्या है विड्थ, क्या है उसका मतलब आधा है, ठीक है। विड्थ क्या हो गया, हाफ, हाफ हो गया। क्या बोल रहा है, फिर क्या कहता है, व्हाट हैपेंस टू इट्स एरिया, फिर उसका एरिया क्या होना है, एरिया क्या होगा, ठीक है। जैसे कि हमें पता है एरिया, रेक्टेंगल का जो एरिया निकालने का फार्मूला क्या है, ये है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है, ये तो हमें पता है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि उसका फिर एरिया क्या होगा, अगर उसकी जो लेंथ वो डबल की जाए और जो विड्थ है वो आधी की जाए, फिर उसका एरिया क्या होगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। लेंथ कितनी है, डबल है, लेंथ कितनी है, डबल हो गई है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है रेक्टेंगल लेंथ इज डबल, ठीक है, तो हमने डबल कर ली। उसके बाद मल्टीप्लाई, अब जो विड्थ है वो कितनी है, वो हाफ, आधी की बात कर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ रख लेंगे आधी, ठीक है। ये बात समझ आएगी आपको। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये 2 में कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, L मल्टीप्लाई बाय विड्थ, मतलब कि वही वाला सेम वाला फार्मूला आ गया। तो इससे क्या कंक्लूजन क्या है कि जो है वो चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो जो एरिया है वो सेम ही रहना है, एरिया है वो सेम ही रहेगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त है, देखिए समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इन अ सर्टेन कोड, अब यहाँ पे कोड की बात कर रहा है, ठीक है। कोड दिया गया होगा और हमने उसको समझना है कि क्या कह रहे हैं। कोड क्या है, लॉजिक, LOGIC, लॉजिक इज रिटन एज MPHJD। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो लॉजिक है उसको हमने इस फॉर्म में लिखा, लॉजिक इज रिटन एज, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद हाउ इज ब्रेन, अब बोला कि अगर हमने लॉजिक को इस फॉर्म में लिखा या इस तरीके से लिखा है तो ब्रेन को कैसे लिखेंगे, हम ब्रेन का कोडिंग क्या होगी, देन हाउ इज ब्रेन रिटन इन दैट कोड, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं। अब लॉजिक जो लिखा हुआ है वो क्या है, लॉजिक, ठीक है, इधर L दिया हुआ है, L की जगह पे मैं M पुट कर दूं, L की जगह पे मैं M पुट कर दूं, LM, मतलब कि एक छोटे उसके बाद आगे वाला, ठीक है। अब O है, O गए, आगे क्या है, ठीक है, तो ये 2 आ गए, हाँ, मतलब कि इसी तरीके से होने वाला है। अब G के आगे क्या आना है, H आना है, ठीक है, G, तो G की जगह पे हमने H लगाया हुआ है, तो G की जगह पे क्या है, H। उसके बाद I के आगे क्या आता है, J, तो इन्होंने क्या लगाया, J, ठीक है, तो I की जगह पे हम क्या लगाएंगे, J लगाएंगे। उसके बाद C के आगे क्या आता है, ABC, D आता है, तो इन्होंने D लगाया हुआ है। तो ये होगी इसकी पूरी कोड वर्डिंग, ठीक है, इसी तरीके से होता है। तो ये पूरा मिलके ये बन चुका है।
अब इसी ही तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। बी के जो आगे वाला है डिजिट, जो सॉरी आगे वाला लेटर है वो हम लिखेंगे। बी के आगे क्या आता है, सी आता है। आर के आगे क्या आता है, आर के आगे क्या आता है, और एस क्या आता है, एस आता है, और एस। उसके बाद क्या आता है, ए के आगे क्या आता है, बी आता है, ठीक है। फिर क्या है, आई के आगे क्या आता है, जी आता है, आई जे, ठीक है। क्या आता है, जी आता है, जे आता है, हमने जे लिख लिया। उसके बाद क्या है, एन है। अब एन को छोड़ के एन के बाद क्या आता है, एन ओ आता है। तो एन के आगे क्या आता है, ओ आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम लेटर्स को जोड़ेंगे, सी एस, फिर क्या है, बी, फिर जे, फिर ओ। अब देखेंगे एनिमी से मैच करेंगे, किससे मैच हो रहा है। अब जो ऑप्शन नंबर ए है उससे बिल्कुल ये हमारा आंसर मैच हो रहा है। वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।